तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे। आज श्री सुदामा जी महाराज चलते जा रहे, मैं कितना अदम हूं ये तो केवल तुम ही जानते हो। मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो, मैं क्या चाहता हूँ ये तुम ही जानो। आज श्री सुदामा जी महाराज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, थक गए, थक जाते हैं तो लेट जाते हैं और फिर जब जागते हैं तो फिर चल देते हैं, कन्हैया अब तो मुझे तुझसे मिलना है। जब घर से निकला हूँ तो चाहे मुझे जहां भटकना पड़े तुझसे मिलकर ही रहूंगा रे द्वारकाधीश। आज प्रेमी भक्तों, जैसे ही सुदामा जी महाराज चलने लगते हैं तो शरीर के अंदर कमजोरी महसूस होती है। सुदामा जी चलते 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 एक नदी के किनारे आए और नदी के किनारे आकर के नदी के किनारे पर बैठ गए। नदी पार करूं तो कैसे करूं, ना कोई नाविक है ना कोई नाव है। अगर मैं पैदल पैदल इस नदी को पार करूंगा तो नदी बहुत गहरी है, मैं पैदल पार नहीं कर सकता। आज प्रेमी भक्तों, श्री सुदामा जी महाराज नदी के किनारे बैठे ही थे। कितनी देर में एक मल्लाह आया और मल्लाह आकर के जोर जोर से आवाज देने लगा, अरे भैया कोई दूसरी पार जाने वाला हो तो आ जाओ। एकदम सुदामा जी झट से खड़े हुए और अपना सब सामान उठा करके नाव के पास में पहुंच गए। भैया ओ भैया केवट हम चलेंगे, हमें उतार दो पल्ली पार। केवट ने कहा महाराज आओ ना बैठो। और केवट ने नाव में सुदामा को बिठाया और सुदामा जी को लेकर के जब चलने लगे तो कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले भैया मैं द्वारका जा रहा हूं। जो द्वारका का राजा कृष्ण है ना, वो मेरा बचपन का यार है, वो मेरा बचपन का मित्र है। एकदम से केवट को हंसी आ गई और हंस करके कहने लगा महाराज रहने दो तुम्हारे जैसे मित्र कन्हैया के। सुदामा जी कहने लगे अरे केवट, अरे मूर्ख मल्ला, तेने जीवन भर नाव चलाई, तू कहाँ जाने। अरे मेरा कृष्ण कभी किसी के कपड़ों से प्रेम नहीं करता, कभी किसी के शरीर से प्रेम नहीं करता। मेरा कन्हैया प्रेम करता है तो अपने भक्त के मन से प्रेम करता है। आज केवट ने कन्हैया सुदामा को जाकर के दूसरी पार उतार दिया। प्रेमी भक्तों, ये केवट कोई और नहीं, ये वही मेरा नारायण द्वारका से दौड़ करके आया कि मेरा मित्र दर दर की ठोकर खा रहा है, मैं जाकर के अपने मित्र की इतनी तो सहायता कर सकता हूं कि नदी पार करवा सकूं। और जिस समय सुदामा ने ये कहा कि अरे मूर्ख मल्लाह, तू क्या जाने, मेरा कृष्ण कभी किसी के वस्त्र नहीं देखता, किसी के कपड़े नहीं देखता, किसी का तन नहीं देखता, वो तो सुंदर मन देखता है। तो वो केवट बने हुए श्याम सुंदर मन ही मन विचार करते हैं, धन्य है रे सुदामा, सारी दुनिया बदल गई मगर तू नहीं बदला।
ऐसा है सुदामा का जीवन। अगर कोई सुदामा से एक बात कह देता है तो सुदामा उस बात को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन आजकल के ज्ञानी, अगर ज्ञानियों के सामने जरा सी कोई बात कह दी जाए, महाराज गर्म हो जाते हैं। तुमने हमसे ऐसी बात कही क्यों? आज श्री सुदामा जी महाराज को जब दूसरी पार छोड़ दिया तो सुदामा जी ने केवट से पूछा, भैया केवट इतना और बता दो कि द्वारका कितनी दूर है? केवट ने कहा, महाराज वैसे तो ज्यादा दूर नहीं है द्वारका, लेकिन आपकी हालत देख करके लगता है कि आपको अभी पहुंचने में ठीक 3 महीने और लगेंगे। सुदामा जी के तो पैर टूट गए। वारे कन्हैया तेरी लीला, अरे मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आ रहा हूँ, मैं तो तेरे दर्शन के लिए आ रहा हूँ लाला। अब तो तेरी इच्छा हो तो मुझे ले जा, यहाँ से आगे चला नहीं जाता। आज सुदामा जी सोए हैं नदी के किनारे पर, और जब नींद खुली, नेत्र खुले, तो सुदामा जी महाराज को चारों तरफ से जय श्री कृष्ण की आवाज सुनाई पड़ रही है। सुदामा जी मन में विचार करते, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। एकदम से खड़े हुए देखा कि कंचन के महल खड़े हैं, रत्न जड़ित महल हैं। जिधर से देखते हैं उधर से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण की ध्वनि गूंज रही है। सुदामा जी ने एक व्यक्ति को बुलाकर के पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? उस व्यक्ति ने आकर के कहा, महाराज ये द्वारिकापुरी है। क्या ये वही द्वारिका है जहां मेरा बचपन का मित्र कन्हैया रहता है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता। यहाँ के राजा तो राजाधिराज, योगी राज, योगेश्वर, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक, वो बाल कृष्ण प्रभु रहते हैं, द्वारकाधीश भगवान रहते हैं। सुदामा जी मन ही मन विचार करते हैं, धन्य है रे पैसे तेरे जीवन को। अरे जब कन्हैया पाठशाला में पढ़ता था, गुरुकुल में पढ़ता था, तब कोई कनुआ कहता था, कोई कन्हैया कहता था, कोई लाला कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। लेकिन आज जब कन्हैया तेरे पास में पैसा है तो इतना बड़ा नाम, राजाधिराज, योगी राज, योगेश्वर, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक, श्री द्वारकाधीश भगवान। अरे ये कन्हैया हमारे साथ में चोरी किया करता था, आज वो राजा बनकर के बैठा है। किसकी महिमा? बोले सिर्फ धन की महिमा। मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आया कन्हैया। आज उन लोगों से पूछा, भैया मुझे कृष्ण के महल का रास्ता बता दो। लोगों ने कन्हैया के महल का रास्ता बताया। दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे पर 2 द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों से जाकर के कहा, मैं कृष्ण का मित्र हूं, कृष्ण से जाकर के कह दो कि तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा मिलने आया है। तो द्वारपालों ने फटकार नहीं लगाई, ना ही धक्का दिया। कहा, महाराज हमारे प्रभु के मित्र तो आपके जैसे ही होते हैं। द्वारपालों ने कहा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, हम अभी सूचना देते हैं। और आज द्वारपाल कन्हैया के पास में गए और कन्हैया के पास में जाकर के कहा, कन्हैया शीस बगान जगा तन पे, प्रभु जाने को आहे बसे के ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाय उपायन की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा भिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम,
बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे ही सुदामा का नाम सुना महाराज, उसके तन पर 20 जगह से फटी हुई धोती है, उसी धोती को काट लेता है, उसी को बांध लेता है। सर पे पगड़ी नहीं है, उसके पैरों की विवाहियां फटी हुई हैं, एक टूटी सी छड़ी है, उधड़ी सी रस्सी है, एक टूटा सा कमंडलू है। ऐसा ब्राह्मण आया है दरवाजे पर, अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे ही प्रेमी भक्तों सुदामा का नाम कन्हैया ने सुना, दौड़ लगा दी आस कन्हैया ने, मेरा यार आ गया, मेरा मित्र आ गया। और आज जैसे ही कन्हैया ने दौड़ लगाई, जितने भी मंत्री संतरी हैं द्वारिका में, सब पीछे पीछे दौड़ने लगे। भगवान को क्या हो गया? अगर कन्हैया के दरवाजे पर ब्रह्मा भी आता है तो ब्रह्मा को भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन धन्य है वो सुदामा जैसा ब्राह्मण, जिसका नाम सुनते ही मेरा द्वारकाधीश दौड़ लगाने लग जाता है। आज कन्हैया दौड़ते आ रहे हैं, कहीं चरण खड़ाऊं गिर गई, कहीं पीतांबर गिर गया, कहीं मुकुट गिर गया। कन्हैया दौड़ता आ रहा है, मेरा मित्र आ गया, मेरा यार आ गया। आज मेरे श्याम सुंदर भगवान पहले दरवाजे पर आए, अपने मित्र को देखा, मित्र को देखते ही नेत्र सजल हो गए, अपने अंग में भर लिया, मेरा यार आ गया, मेरा मित्र आ गया। अरे सुदामा, तब से आज याद आई है तुझे मेरी? आज सुदामा को अंक में भर के कन्हैया अपने महलों में ले गए, ले जा करके अपने सिंहासन पर बिठा दिया। आज कन्हैया ने रुक्मिणी से कहा, मेरे मित्र के लिए गर्म जल लेकर के आओ, मैं अपने मित्र के पैर धोना चाहता हूं। और जैसे ही कन्हैया की नजर सुदामा के पैरों की तरफ गई, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा के पैरों को कन्हैया ने अपने हाथों से पकड़ लिया और हाथों से पकड़ करके सुदामा के पैरों में जो कांटे चुभे हुए हैं, उन कांटों को अपने दांतों से खींच रहे हैं कन्हैया। लाला, क्या तेरे पास में खड़ाऊ नहीं थे? क्या बताएं कि मेरे पास में तो एक अन्न का दाना तक नहीं, खड़ाऊ तो जब हूं। कन्हैया, तुझसे मिलने की खुशी इतनी थी कि मैं खड़ाऊ पहन करके आना ही भूल गया। देखो कैसी विवाही बन रही है तुम्हारी, और तुम नंगे पैर चले आए। चलो ये वस्त्र उतारो, दूसरे वस्त्र पहनो। आदेश मिला कि जब तक रुक्मिणी जल लेकर के आती, मेरे कन्हैया ने अपने आंसुओं से सुदामा के पैरों को भिगो दिया, और गरम गरम आंसू जब सुदामा के पैरों पर गिरने लगे ना, तो सुदामा को आराम मिलने लगा। मन तो सुदामा का भी करता है अपने मित्र से मिलकर रोने का, लेकिन सुदामा जी मन ही मन विचार करते हैं, अगर आज सुदामा तू रो गया ना, तो कन्हैया ये समझेगा कि ये सुदामा तो मुझसे कुछ मांगने के लिए आया है, इसलिए अपने दुखड़ों की वजह से रो रहा है। सुदामा ने अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पी लिया, आंसुओं को बाहर निकलने नहीं दिया। कन्हैया ने कहा, भैया तू थक गया होगा, थोड़ा आराम कर ले, उसके पश्चात फिर भोजन करेंगे।
सुदामा जी ने आराम किया, विश्राम किया। उसके बाद भोजन तैयार होकर के आया। अब तो सुदामा जी के सामने थाली पे थाली लग करके आ रही है। जितनी रानियां हैं उतनी थाली लग करके आई। सुदामा जी मन ही मन विचार करते हैं, धन्य है रे कन्हैया तेरी लीला, कहां तो पूरे जीवन भूखा मार दिया और आज इतनी थालियां। उसकी लीला अपरंपार है। तेरी माया का न पाया कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने। आज श्री सुदामा जी महाराज बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि 56 प्रकार के व्यंजन देख करके सुदामा जी टूट पड़े हो कि ऐसा भोजन मैंने पहले तो कभी नहीं खाया, आज पहली बार खाने को मिल रहा है तो टूट पड़ो। लाला तेरे बिना मैं भोजन नहीं करूंगा, जब तक मेरो कन्हैया मेरे संग भोजन ना करेगा तब तक मैं भोजन ना करूंगा। हाँ हाँ मैं भी भोजन करूंगा सुदामा। बैठ गए, बैठ करके दोनों भोजन कर रहे हैं। दोनों ने बड़े प्रेम से भोजन किया। उसके उपरांत कन्हैया ने अपनी रानियों से कहा, अपनी पत्नियों से कहा, चलो ब्राह्मण का आशीर्वाद ले लो, चरण स्पर्श करो। एक एक रानी आ रही है। मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। मैं जाम्बवती प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। मैं यमुना, मैं सत्या, मैं लक्ष्मणा, मैं भद्रा, मैं मित्रवृंदा। 1 आई, 2 आई, 10 आई, 15 आई, 20 आई, 100 आई। लाला ये सब किसकी पत्नी है? बोले सब अपनी ही है। अच्छा अच्छा भैया कोई बात नहीं, सब आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। मैं प्रणाम करती हूँ महाराज, मैं द्वारकाधीश की पत्नी हूँ, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। लाइन और बढ़ने लगी, आशीर्वाद छोटा हो गया। पहले सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, लेकिन अब आशीर्वाद छोटा हो गया, बोले केवल सौभाग्यवती भव। और लाइन बढ़ने लगी और छोटा हो गया आशीर्वाद। अब केवल सौभाग्यवती भव भी हट गया, केवल भव भव भव। कन्हैया बोले सुदामा भैया ये कौन से वेद को मंत्र है, कौन से वेद को आशीर्वाद है? सुदामा जी कहने लगे कन्हैया तो मंत्रन की पड़ रही है, मेरी जानते बीत रही है। भैया ये सारी आएंगी ना एक साथ, तो ऐसे धीरे धीरे आती रहेंगी तो कम से कम 16 दिन तो इनको आशीर्वाद देने में ही लग जाएंगे। एक काम कर, ये सब तेरी ही पत्नियां है ना? बोले हाँ। कोई शक? बोले नहीं नहीं कोई शक नहीं है। एक काम कर, इन सबके बदले की तू प्रणाम कर ले, तो को आशीर्वाद मिल गया तो सबको मिल गया। कन्हैया ने झुक करके प्रणाम किया। सुदामा ने आशीर्वाद दिया, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, दीर्घायु भव, चिरंजीव भव। अब कन्हैया और सुदामा में वार्ता हो रही है। जितनी भी रानियां थी सब बैठी हैं सामने। कन्हैया ने सुदामा से कहा, सुदामा आपने विवाह कर लिया कि नहीं? सुदामा जी बोले भैया विवाह करने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती करवा दिया। अच्छा जबरदस्ती विवाह भी होते हैं क्या? इतने देवता लोग बैठे हैं, काऊ को जबरदस्ती भयो का इनमें दे है? स्वयं के मन की इच्छा नहीं हो तब तक कौन करा दे जबरदस्ती विवाह? मन में तो होती है लेकिन बयान नहीं कर सकते। और उन लोगों से पूछो जिनका विवाह हुआ ही नहीं, उन लोगों से पूछो जिनका विवाह हुआ ही नहीं, भाई तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? अरे हमने किया नहीं है, हमने किया नहीं है। क्यों? क्या करें, जीवन बेकार है विवाह करने वालों का। अब किसी आदमी को लड्डू नहीं मिले खाने, किसी आदमी को लड्डू खाने को नहीं मिले तो उससे कहे भैया तुम लड्डू नहीं खाते? अरे बेकार लगते हैं,
मिलते नहीं है तो खाएगा कहां से, मिले तो खावे। अब वो सबसे यही कहे कि नहीं नहीं वो बेकार लगते हैं हमको, शादी हुई नहीं तो यही कहेगा ना कि हम तो ब्रह्मचारी हैं, कहेगा कि नहीं कहेगा? भाई विवाह हुआ नहीं यही कहेगा, फिर हमने किया नहीं है ये थोड़ी कहेगा कि हमारे अंदर कमी थी, किसी ने हमारा ब्याह नहीं किया। प्रेम से बोलो राधे। प्रेमी भक्तों, आज श्री सुदामा जी महाराज से कन्हैया कह रहे भैया तुम कहते थे ना तो इसका मतलब विवाह हो गया? सुदामा बोले हाँ हो गया है। तो हमारी भाभी ने फिर क्या भेजा है हमारे लिए? कुछ नहीं भेजा तुम्हारी भाभी ने। बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा नहीं हो। अच्छा एक बात बताओ कि तुमने हमें फिर विवाह में क्यों नहीं बुलाया? सुदामा जी बोले भैया अच्छा अगर कोई व्यक्ति अपना दोस्त मित्र हो उसका विवाह हो जाए और वो विवाह में निमंत्रण देना भूल जाए और उससे कहो तूने तो हमें विवाह में ही नहीं बुलाया, तो क्या कहेगा? अरे वो जल्दी जल्दी में हो गया था। विवाह भी जल्दी में हो जाते हैं। तो सुदामा जी भी कह रहे हैं वो जल्दी जल्दी में हो गया इसलिए निमंत्रण देना भूल गया। लेकिन कन्हैया एक बात बता, मेरो तो एक भयो तो मैं भूल गयो, तेरे तो 16,108 विवाह भाई, फिर में एक आदमी तो काऊ में निमंत्रण दे दें तो? कन्हैया बोले मेरो ब्याह निमंत्रण बारो तो ही ना हो, मेरे तो सब बिना निमंत्रण बारे। बोले 5 मिनट पहले घर में एक ही बहू है और 10 मिनट बाद देखी कि 16,108 आए गई। अब बता कैसे निमंत्रण दूं तुझे? और भैया मैंने तो जितने भी विवाह किए ना सब युद्ध कर करके किए, मैंने तो सबको जीता है, विवाह थोड़ी हुआ मेरा। अच्छा कोई बात नहीं भैया। तो सुदामा जी बात को टालना चाह रहे हैं कन्हैया, जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो कितने आनंद आते थे भैया, हमारी गुरु माता हमको कैसे कैसे चने बांध करके देती थी, कैसा कैसा गुड़ बांध करके देती। कन्हैया बोले बात है मत बल दे, यूं बता मेरी भाभी ने कहा भेजो है। सुदामा जानते कि जिद्दी है, मानेगा नहीं। भैया तेरी भाभी ने कछु ना भेजो, और वो चावलों की पोटली थी ना वो यहाँ बगल में दबी भई है, तो बगल में दबी भई पोटली की वजह से सुदामा जी की बगल भी उठी लग रही है। लाला तेरी या बगल में कोई समस्या है क्या? हाँ हाँ भैया यहाँ में एक फोड़ा निकल आया है। अच्छा तो वैद्य जी को बुलवाते हैं, फिर ये फोड़ा ही सही करवा में। बोले नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, दवा चल रही है मेरे पास, दवा रखी है। अच्छा जरा दिखाना कैसा है फोड़ा? ना ना कन्हैया तू मत देखे। अब झटका पटकी हुई ना दोनों में, मित्र मित्रों में तो हो जाती है। तो झटका पटकी में जो चावल थे ना पोटली, वो बलिष्ठ पोटली है, यानी कमजोर पोटली है। जैसे ही झटका पटकी हुई पोटली गिरी, गिरते ही पोटली फट गई और जितने भी चावल थे वो चावल बिखर करके जमीन में गिर गए। कन्हैया ने जल्दी जल्दी में एक मुट्ठी चावल खाए। एक मुट्ठी चावल खा करके कन्हैया ने कहा जो इंद्र को सुख प्राप्त होता है, स्वर्ग के राजा इंद्र को जो सुख प्राप्त होता है वही सुख मेरे मित्र सुदामा को प्राप्त हो। दूसरी मुट्ठी चावल खाए तो कन्हैया ने कहा जो एक छत्र सम्राट को सुख मिलता है वही सुख मेरे मित्र सुदामा को मिल जाए। और तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, आकर के रुक्मणी ने बाह पकड़ ली। कन्हैया क्या कर रहे हो? अरे सब कुछ न्योछावर कर दोगे इस ब्राह्मण के ऊपर? ऐसा क्या है इस ब्राह्मण में? कन्हैया कह रहे रुक्मणी तुमने अच्छा नहीं किया यार। कई लोग कहते हैं कि कन्हैया ने सुदामा को 3 लोक दे दिए। जब 3 लोक दे दिए तो कन्हैया कहां गई? फिर सोचने वाली बात है। केवल कन्हैया ने ये कहा जो सुख इंद्र को प्राप्त होता है वो मेरे मित्र को मिले, जो एक छत्र सम्राट को सुख प्राप्त होता है वो मेरे मित्र सुदामा को मिले। तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, तुरंत रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, तुमने अच्छा नहीं किया यार।
रुक्मणी जी कहने लगी अच्छा नहीं किया, एक वो दिन याद करो कि किसी ब्राह्मण ने तुम्हारी छाती में लात मारी थी। कन्हैया कहने लगे उस बात को क्यों याद कर रही हो, याद ही करना है तो उस ब्राह्मण को भी याद करो जो कुंडनपुर से द्वारकापुर में जो पत्र लेकर के आया था ना, प्रेम पत्र, तुम्हारे विवाह का पत्र, वो दिन भी तो याद करो। अरे अगर वो ब्राह्मण नहीं होता तो आज तुम इस द्वारका की पटरानी नहीं होती। तो रुक्मणी हमारे ऊपर तो जो कृपा है ना वो केवल ब्राह्मणों की है। विप्र प्रसादाद धरणी धरो हम, विप्र प्रसादाद अजितो जितो हम, विप्र प्रसादाद कमला बरो हम, विप्र प्रसादाद मम राम नाम। आज हमारे पास में रुक्मणी जो भी है ना वो सब ब्राह्मणों की कृपा से है। आज प्रेमी भक्तों, न तो सुदामा को ये बात पता चली कि कन्हैया ने मुझे क्या दिया है, और न कन्हैया ने सुदामा को पता चलने दिया। केवल रुक्मणी और भगवान श्याम सुंदर ही जानते हैं कि क्या लिया और क्या दिया। दूसरे दिन सुदामा जी ने कहा कन्हैया अब मैं अपनी नगरी को जाना चाहता हूं। कन्हैया ने कहा बेशक जा सकते हैं, मैं आपको रोक नहीं सकता, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो जा सकते हो। जिस समय सुदामा जी आए उस समय कन्हैया ने सुदामा को गले से लगा लिया, और आज जब जाने लगे ना तो सुदामा को थोड़ी दूर तो साथ में चले और फूट फूट करके रो रहे हैं सुदामा को विदा करते समय। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। हो ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए, ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
आंसू थे भर पाई, आंसू थे भर पाई, अब तो जीने के लिए। आंसू थे भर पाई बस याराना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। आज जब सुदामा जी आ रहे हैं तो कन्हैया को याद करते करते हुए आ रहे हैं और बस ये कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। आज श्री सुदामा जी महाराज जब लौट करके सुदामापुरी में आए तो सुदामा जी ने देखा कि उनकी कुटिया जहां थी वहां कुटिया अब नहीं है। बड़े सहनशील ब्राह्मण हैं। जिस जगह पर झोपड़ी थी उस जगह पर कंचन के महल खड़े हैं, पूरी स्वर्ण की नगरी बनी हुई है। सुदामा जी गए और वहां द्वारपाल जो खड़े हैं उनसे जाकर के कहा, भैया ओ भैया, यहाँ मेरी एक झोपड़ी थी टूटी सी, वो झोपड़ी दिखाई नहीं पड़ रही। बोले महाराज यहाँ तो महल बने हुए हैं, यहाँ झोपड़ी नहीं मिली हमें। सुदामा जी सोचने लगे कहीं दूसरी नगरी में तो नहीं आ गया मैं। भैया ये कौन सा नगर है? बोले ये सुदामापुरी है। अरे भैया यहाँ के राजा कौन है? बोले यहाँ के राजा नहीं है, यहाँ तो एक ब्राह्मण रहते हैं। क्या नाम है उनका? बोले उन ब्राह्मण का नाम है श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा सोचने लगे सुदामा तो मैं ही हूँ। बोले भैया क्या मैं आपके सुदामा से मिल सकता हूँ? बोले नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि वो तो द्वारका गए हैं अपने मित्र से मिलने। ओहो, अब तो सुदामा जी जान गए ये लीला सब कन्हैया की है। इतनी देर में तो सुशीला अंदर से आरती का थाल लेकर के आ गई। अब तो सुशीला को सुदामा जी पहचान नहीं पाए, मोटी हो गई है ना, मोटी हो गई है। और आरती का थाल लेकर के आई तो आरता करता हुआ आ रही हैं और सुदामा जी से कह रही हैं, आइए आइए, यू आर मोस्ट वेलकम हस्बैंड जी। है अच्छा, पैसा अच्छे अच्छे लोगों से अंग्रेजी बुलवा देता है। जो जीवन भर कभी नहीं पढ़े, जीवन निकल गया गंवारपने में, पैसा आ जाने दो, देखो फिर अंग्रेजी बोले साहब, इसको ऐसे यूज कर लो, इसको वैसे कर लो। हमने देखा है कुछ पाखंडी लोगों को। प्रेमी भक्तों, कन्हैया की कृपा से आज सुदामा जी के पास में सब कुछ है। सुदामा जी अंदर गए तो कालीन बिछी हुई है पूरे घर में। अब तो चलते हैं। चल करके जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे ना तो सुशीला ने बेड के ऊपर बिठाया और बेड में जो गद्दे लगे हुए थे ना
वो डल्लप के गद्दे थे, ऐसे वैसे नहीं थे। और डल्लप वाले गद्दे पर जब सुदामा जी बैठे, एसी चालू कर दी सुशीला ने। सुदामा जी कह रहे कि बिना हवा के हवा मिल रही है? कोई पेड़ पौधा नहीं है फिर भी हवा मिल रही है। अब तो जो बेड पे बैठने लगे तो कभी इधर घुस जाए कभी इधर घुस जाए। डल्लप का गद्दा तो गद्दा है भाई। सुशीला से सुदामा जी ने कहा कि हमसे नहीं बैठा जा रहा, एक काम करो, अब तो हम पैसे वाले हैं ना। सुशीला बोली हाँ पैसे वाले, तो एक काम करो, हीरा पिसवाओ, हीरा पिसवा के रोटी बनवाओ और मोतियों की दाल। अरे महाराज, हीरा मोती की दाल रोटी कहाँ हुई? अरे रोटी तो हमको वही खानी पड़ेगी जो पहले खाते थे। जा कथा है बंद कर दूंगा, थोड़ी 5 मिनट की रह गई, उसके बाद तुरंत करवाता हूं। हाँ। आज कन्हैया की कृपा से सब कुछ धन वैभव मिला, लेकिन धन वैभव मिलने के बाद सुदामा जी कहते भैया ये हीरा मोती पिसवा करके रोटी बनवाओ, मोतियों की दाल। बोले महाराज हीरा मोतियों की दाल रोटी कहाँ होती है? रोटियां तो हमें वही खानी पड़ेंगी जो पहले खाते थे। सुदामा जी बोले इतने पैसे वाले होकर भी वही दाल रोटी खानी पड़ी, तो फिर पैसे वाले होने का महत्व क्या हुआ? काय को तेने मेरी चांद पे बाको एहसान करवा दियो, रोटी तो पहले भी खा रहे थे और फिर भी यही खानी पड़ेगी। लेकिन जैसी गरीब खाता है वैसी अमीर रोटी नहीं खा पाता। चलिए अब आप लोगों के बीच में प्रसाद आ रहा है, तो प्रसाद आप ग्रहण करो और कथा भी श्रवण करते रहो। अब निखालस प्रसाद पे ध्यान मत दियो। हाँ, प्रसाद तो पहुंचे ही जाएगा। कथा भी सुनते रहें, ज्यादा भीड़ भाड़ भी न करें। जो बांटने वाले लोग हैं वो 20-25 मत लगना, एक एक करके सबके पास तक प्रसाद पहुंचवा दो। आज प्रेमी भक्तों, श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं कि देवी अगर हमें इतने पैसे वाले होकर भी वही अनाज की रोटी खानी पड़ी तो क्या महत्व पैसे वाले होने का? प्रेमी भक्तों, एक बात आप लोग बताएं, अमीर व्यक्ति मरे और गरीब व्यक्ति मरे तो दोनों को लेकर के कहां जाएंगे? कहां जाते हैं दोनों को लेकर मरने के बाद? देखो अब प्रसाद में ध्यान है वो बना बता रहे जी कछु शमशान में लेकर के जाएंगे ना, तो शमशान का मतलब क्या है? बोले सम्माने बराबर और शान माने इज्जत। जहां जाने पर सबकी इज्जत एक जैसी हो जाती हो उसको शमशान कहते हैं। क्या कभी आपने ऐसा देखा कि पैसा वाले को तो हलवा बन जाते हुए जलवे के बाद में और गरीबन की राख? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति जीवन भर अभिमान करता रहता है कि मैं इतना पैसे वाला हूं, मैं इतना धनवान हूं। प्रेम से बोलो राधे।
प्रेमी भक्तों, आज श्री सुदामा जी महाराज उस धन वैभव को त्याग करके भगवान के भजन में चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान आज अपनी सभा में बैठे हुए हैं। सभा में बैठे हुए भगवान ने अपने पुत्रों से कहा कि भैया, व्यक्ति को बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। 4 साधन कौन कौन से हैं? रूप यौवन संपत्ति, प्रभुत्तम विवेकता, एकैकमप्यनर्थाय किमूयत्र चतुष्टयम्। सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का मिलना, रूप यौवन संपत्ति धन का मिल जाना और पद का मिल जाना, ये 4 चीजें जिस व्यक्ति के पास में हैं और विवेक नहीं है तो व्यक्ति का पतन होने से कोई रोक नहीं सकता। प्रेमी भक्तों, भगवान श्याम सुंदर अपने पुत्रों को समझा रहे हैं कि ये सारी चीजें तुम्हारे पास में हैं, लेकिन भैया कभी संतों का और ब्राह्मणों का अपमान मत करना। जब ये बात भगवान ने कही तो भगवान के पुत्र नीचे को गर्दन करके आपस में हंसने लगे। ये पिताजी के पास में तो 24 घंटे ब्राह्मणों की, संतों की बड़ाई के सिवा दूसरी कोई बात है ही नहीं। लेकिन प्रेमी भक्तों, भगवान समझ गए कि मेरे पुत्रों का विनाश शीघ्र ही हो जाएगा, मेरे कुल का नाश हो जाएगा शीघ्र ही। लेकिन प्रेमी भक्तों, उसी समय भगवान कृष्ण के पुत्रों ने क्या किया? भगवान के पुत्रों ने, जाम्बवती का पुत्र है जिसका नाम है सांब। सांब इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि इसने सुंदर साड़ी बांधकर अपने पेट के ऊपर बहुत ज्यादा कपड़े रखकर संतों के पास में जाता है और साथ में जितने भी भाई हैं सब जाते हैं, संतों के पास जाकर के दिल लगी करते हैं। महाराज, ये गर्भवती स्त्री है, ये बताओ इसके क्या होगा, बेटा या बेटी? जो संत सीधे साधे हैं वो तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जो क्रोधमयी मूर्ति दुर्वासा मुनि के पास में जब ये पहुंचे, इन्होंने दुर्वासा मुनि से जाकर के कहा, महाराज ये गर्भवती स्त्री है, बताइए इसके पुत्र होगा या पुत्री? तो दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया। दुर्वासा मुनि ने श्राप दे डाला, इसके ना तो पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इसके क्या होगा? बोले इसके एक लोहे का पिंड होगा, जिसे मूसल कहा जाता है। इसके तो पेट से मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे वंश का नाश कर देगा। ये जब श्राप मिला तो कृष्ण पुत्र दौड़ करके वसुदेव जी के पास में आए, सारा वृत्तांत बताया। वसुदेव जी ने कहा कि संत महात्मा तो कहते ही रहते हैं, एक काम करो, खोल करके देखो एक बार। तो कपड़ों को हटा करके देखा तो उसमें लोहे का एक पिंड निकला। अब तो और घबराने लगे यदुवंशी। वसुदेव जी ने कहा, ये ले जा करके समुद्र के किनारे घिस घिस करके फेंक दो। इसको ले जाकर जब समुद्र के किनारे घिस करके फेंका तो इसका जो चूरा बना, उस चूरे से एक घास पैदा हो गई, जिस घास का नाम है एरका। ये बिल्कुल बांस के जैसी होती है। और बाद में जो छोटा सा टुकड़ा बचा था उसको समुद्र में ही फेंक दिया, उसको मछली ने निगल लिया। इस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और मछली को मछुआरे से एक बहेलिया ने खरीद लिया। बहेलिया ने जब पेट चीरा तो उसके पेट में से वो छोटा सा टुकड़ा निकला। बहेलिया ने उस टुकड़े को अपने धनुष के ऊपर, अपने बाण के ऊपर चढ़ा लिया और यही बाण थोड़ी देर में भगवान कृष्ण के पैरों में लगेगा, क्योंकि भगवान के पैर में पद्म का चिन्ह है।
आज प्रेमी भक्तों भगवान जानते हैं कि मेरे वंश का नाश कुछ ही पलों में हो जाएगा, कुछ दिनों में हो जाएगा। प्रेमी भक्तों अकारण ही एक दिन कृष्ण के पुत्रों में आपस में कोई कहासुनी हो गई और कहासुनी के बीच में ही इतनी लड़ाई बढ़ गई, इतनी लड़ाई बढ़ गई कि उन्होंने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए। एक दूसरे में एक दूसरा वार करता है तो प्रेमी भक्तों देहांत हो जाता है। कुछ समय के पश्चात लड़ते लड़ते जब अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तो प्रभास क्षेत्र में लड़ते लड़ते आ गए वहीं समुद्र के किनारे जहां उस लोहे के पिंड को घिस करके फेंका था। उसकी घास बनी हुई थी जिसका नाम था एरका। इन्हें कुछ नहीं मिला लड़ने के लिए तो इन्होंने उस घास को ही उखाड़ करके एक दूसरे में मारना प्रारंभ कर दिया। अब तो प्रेमी भक्तों अस्त्र शस्त्रों से अभी तक लड़ाई सद रही थी, लेकिन इस घास को तो इतना तीव्र माना कि अस्त्र शस्त्र भी फेल इसके सामने। एक ही मारते हैं, एक ही में गोविंदाय नमो नमः हो जाती है। भगवान समझ गए कि मेरे वंश का नाश होने वाला है, तो भगवान द्वारका छोड़ करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के शयन कर रहे हैं, चैन की अंतिम श्वास ले रहे हैं। देवता लोग भगवान की शरण में आए, प्रभु अब तो तुम्हारी लीला पूरी हो गई, चलो। भगवान ने कहा प्रतीक्षा करो, मैं आ रहा हूं। अभी मेरा वंश जब तक नष्ट नहीं हो जाता तब तक मैं पृथ्वी पर ही रहूंगा। इतनी देर में प्रेमी भक्तों एक बहेलिया आया। बहेलिया ने कन्हैया के पैर में पद्म का चिन्ह देखा तो उस बहेलिया ने कन्हैया के पैर के पद्म के चिन्ह को कोई जानवर समझा कि कोई जंगली जानवर होगा, मार करके इसे खा लूंगा। बहेलिया ने बिना विचारे ही बाण चलाया तो वो बाण आकर के भगवान के चरण में लगा। दौड़ करके जब बहेलिया आया तो बहेलिया तो चरणों में गिर गया, ठाकुर मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा तुम्हारी कोई गलती नहीं। क्यों? ये बहेलिया कोई और नहीं है, ये बहेलिया सुग्रीव का भाई बाली है। भगवान ने छुप करके बाण मारा था तो भगवान कह रहे हैं भैया किए का फल तो मुझे भी भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं मानव की लीला कर रहा हूं, इसलिए तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। बस तुम अब चले जाओ यहां से। उसी समय वहां अर्जुन आया। धीरे धीरे यदुवंशियों का तो संहार हो गया और जो विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, भगवत चरणों में जिनकी प्रीति थी, वो यदुवंशी तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। आज उन्हीं के वंशज जिनको आप जादौन कहते हैं वह आज भी है। प्रेमी भक्तों भगवान श्याम सुंदर के पास अर्जुन आए। अर्जुन ने भगवान से कहा प्रभु ये बाण किसने मारा आपको? जिसने भी मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, दंड दूंगा मैं उसे। भगवान बोले किस किस को दंड दोगे? इस संसार में भैया किए का फल सबको भुगतना पड़ता है। तुम एक काम करो, कुछ समय के पश्चात मैं अपने धाम को चला जाऊंगा तो द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी। इसलिए एक काम करो, द्वारिका से मेरी पत्नियों को राधा जी की शरणागति में पहुंचा दो। कुछ दिन के लिए सत्संग करेंगी तो उनका कल्याण हो जाएगा। अर्जुन नहीं माना। अर्जुन ने कहा मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा मेरा आदेश जो है उस आदेश को मानो। अर्जुन गए द्वारिका। भगवान की पत्नियों को लेकर के जैसे ही वृंदावन में राधा रानी की शरण में जाने लगे तो प्रेमी भक्तों भगवान ने कोल भीलों का रूप बनाया। रूप बना करके अपनी पत्नियों को अर्जुन से छीन लिया। भगवान क्या दिखाना चाहते हैं? समय समय की बात है, समय बड़ी बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं अर्जुन वही गांडीव है तेरे पास में और वही तू अर्जुन है, बदला नहीं। लेकिन आज
वो गांडीवधारी अर्जुन केवल ना तुच्छ कोल भीलों से हार गया। क्यों? अर्जुन को भगवान बताना चाहते कि अर्जुन, जो शक्ति तू अपनी समझता था ना, वो शक्ति तेरी नहीं थी, वो शक्ति मेरी थी। मैं रहता हूं तेरे साथ में, तब तक तो तेरी शक्ति है, मेरे जाने के बाद तेरी स्वयं की कोई शक्ति नहीं है। इसलिए कभी अभिमान मत करो। अर्जुन को ये अभिमान था कि मैं गांडीव को चलाने वाला हूं। अब कहां गया तेरा वो अभिमान, कहां गया तेरा वो बल? ना तुच्छ भीलों से हार गया। तो ये समय की बात है। भगवान आज अपनी पत्नियों को लेकर के जब आए तो दारुक नाम का भगवान का सारथी आया। दारुक से कहा मेरी पत्नियों को ले जा करके राधा रानी की शरणागति में पहुंचा दो। राधा रानी की शरण में पत्नियों को पहुंचाया, उन्होंने सत्संग किया, जीवन धन्य हुआ। इधर मेरे श्याम सुंदर भगवान गोलोक धाम जा रहे हैं। उसी समय देवता लोग प्रकट हुए। देवता देखना चाहते हैं कि भगवान आखिर में जाते कहां हैं। देवताओं के देखते ही देखते मेरे श्याम सुंदर भगवान श्रीमद् भागवत कथा में विलीन हो गए। ये भागवत कोई पुस्तक नहीं है, ये भागवत कोई 1500 रुपए की खरीदी हुई किताब नहीं है। भागवत साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। भगवान की साक्षात वाणी ही भागवत है। जीव को परब्रह्म से मिलाने वाला ये यंत्र है। ये श्रीमद् भागवत की पुस्तक नहीं है। प्रेमी भक्तों, ये भगवान को, भक्त को भगवान से मिलाने वाला ग्रंथ है। जिनके घर में वास्तु दोष, जिनके घर में पितृदोष लगा हुआ है, सामर्थ्य नहीं किसी अनुष्ठान में कि पितृदोष को और वास्तु दोष को खत्म कर सके। सामर्थ्य है तो केवल श्रीमद् भागवत के अंदर इतनी सामर्थ्य है जो पितृदोष को नष्ट कर सकता है। जिन लोगों के घर में पितृदोष हैं, वास्तु दोष हैं, वह लोग श्रीमद् भागवत का पाठ जरूर कराएं घर में, उनका पितृदोष समाप्त हो जाएगा किसी अच्छे ब्राह्मण से। प्रेमी भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इस संसार में 3 प्रकार का वैराग्य है। एक मरकट वैराग्य, दूसरा शमशान वैराग्य और तीसरा सच्चा वैराग्य। लेकिन इस संसार के लोग वैराग्य शब्द को न जाने क्या समझते हैं, खेल समझते हैं। मरकट वैराग्य होता है, बोले घर में लड़ाई हो गई पति पत्नी में, पति रूठ गया, पत्नी से कह रहा है कि अब तो मैं वृंदावन में जाके बाबा जी बन जाऊंगा, तेरे साथ नहीं रहना। चला गया, सुबह निकला, शाम को फिर वापस आ गया। पत्नी ने कहा तुम तो बाबा जी बनने वाले थे, लौट क्यों आए? बोले तेरी खातिर थोड़ी आया हूं, मैं तो अपनी बेटी की खातिर आया हूं, उसका विवाह भी तो करना है। ये क्या है? ये मरकट वैराग्य है, बिल्कुल बंदर के जैसा। दूसरा होता है शमशान वैराग्य। व्यक्ति जब मर जाए तो मरने के बाद में जो लोग जाते हैं ना उसके पीछे पीछे, वो विचार करते हैं देखो कितना अच्छा आदमी था, सारे जीवन धन कमाया, क्या ले गया साथ में? कुछ नहीं ले गया। लेकिन खुद मान नहीं रहे, कमाते ही जा रहे हैं, कमाते ही जा रहे हैं। जब पता है कि कुछ साथ में जाने वाला नहीं है तो काय को जेट भर रहे हो संसार की। अगर वैराग्य ही धारण करना है तो सच्चा वैराग्य धारण करो। वैराग्य करना है तो काम क्रोध मद लोभ से वैराग्य करो। संबंध जोड़ना है तो केवल परमात्मा से संबंध रखो। प्रेमी भक्तों, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित एक दत्तात्रेय नाम के भगवान के भक्त हुए।
जिनकी संतों में गिनती आती है, उन दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। ये दत्तात्रेय वाली कहानी, ये कथा क्यों सुनाई जाती है? संसार में गुरु का होना परम जरूरी है। मैं नहीं कहता इस बात को, रामायण कह रही है, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अच्छा, एक बार हाथ ऊंचे करके बताओ कि कितने लोगों ने गुरु दीक्षा ले रखी है, कितने लोगों ने गुरु बना रखे हैं? बहुत कम लोग हैं। जिन लोगों ने गुरु नहीं बनाए हैं, वो लोग यदि भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति लगती तो है, लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं हो पाते। अगर शंकर जी के भी गुरु न हो और शंकर जी भी भक्ति करें तो उनकी भक्ति भी पूर्ण नहीं है। प्रेमी भक्तों, जीवन में गुरु का होना परम जरूरी है। इसलिए जरूरी नहीं कि आप हमें गुरु बनाओ या कोई और गुरु बनाओ, ये तो आपके मन का भाव है। हम तो कभी जीवन में किसी से कहते नहीं कि हमें कोई गुरु बना ले बच्चों, कि हम तो खुद ही चेलाएं, हम तो खुद ही चेलाएं, तो हम गुरु का बनेंगे कब? लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्होंने हमसे दीक्षा ले रखी है। तो प्रेमी भक्तों, गुरु का मतलब होता है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। गुरु का काम है अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, यानी भक्ति के मार्ग पर ले जाए, भगवान से जोड़ दे। शिष्य का मतलब होता है कि शिष्य अपने गुरु से अपने मन की प्रत्येक बात को कह सके। आपने गुरु तो बना लिया बड़े किसी संत को, और उनके पास जाने में डर लगे, जिससे बात नहीं कर पाओ, वो आपसे मिले नहीं, दूर से ही बस धन के लालची हैं, गुरु बन गए, काय के चक्कर में बोले पैसा आ जाएगा, और कभी जीवन में अपने शिष्य से बात नहीं की, शिष्य से मिले नहीं, क्या फायदा ऐसे गुरु का? गुरु बनाओ तो ऐसे को बनाओ जो आपके मन की बातें सुने, आपसे अपने मन की बात कहे। यदि गुरु बनाया है तो हर सुख में हर दुख में आपके साथ खड़ा हुआ, वह गुरु है। इसलिए सबसे निवेदन करूंगा, आप सभी गुरु बनाओ। जरूरी नहीं किसी व्यक्ति विशेष को बनाओ। सबसे बड़े गुरु हनुमान जी महाराज हैं, इनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। अतुलित बल धामम, अतुल बल के धाम हैं। हेम सैलाब देहम, इनका शरीर पर्वत से कम नहीं है। हेम सैलाब देहम धनुजवन कृशानम, ज्ञान नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ श्री हनुमान जी महाराज, इनसे अच्छा गुरु कौन मिलेगा? और जिनके पास में गुरु हैं, जिनकी तलाश में गुरु हैं, वो अपने गुरु बनाए। प्रेमी भक्तों, बिना पति की आज्ञा के कभी गुरु नहीं बनाए, ये विशेषता। पति मना करे कि गुरु मत बनावे, और पत्नी कहे ना ना मैं तो गुरु बना के रहूंगी, कोई फायदा नहीं है। माताओं के लिए तो पति ही परमेश्वर है। जब तक पति है उसको गुरु बनाने की कोई जरूरी नहीं है। अगर बना भी रहे तो दोनों पति और पत्नी मिलकर के बनाओ गुरु। प्रेमी भक्तों, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, तो वो गुरु 24 जो थे वो शिक्षा गुरु थे, दीक्षा गुरु नहीं थे। जीवन में शिक्षा गुरु कितने भी बना सकते हो, लेकिन दीक्षा गुरु केवल एक होता है जो भगवान से मिला देता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, न तो कृष्ण का कभी जन्म होता है और न ही कृष्ण का कभी मरण होता है। मरता कौन है? बोले जिसने जन्म लिया हो, और जिसने जन्म ही नहीं लिया हो तो वो मरेगा कैसे? ईश्वर कभी मरता नहीं, लेकिन भगवान के अंतर ध्यान होते ही कलयुग आरंभ हो गया।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कलयुग में कोई भी व्यक्ति सत्य नहीं बोलेगा, कलयुग में सब झूठ बोलेंगे। और ये हकीकत है कि कलयुग में सब झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने वाली मशीन जो जेब में रहती है 24 घंटे, सब झूठ बोलते हैं, कोई भी सत्य नहीं बोलेगा। सुखदेव जी बोले परीक्षित, ये कलयुग ऐसा है कि पहले लोग खूब तपस्या किया करते थे, लेकिन कलयुग में तपस्या करने की जरूरत नहीं है। परीक्षित ने कहा महाराज कलयुग में सब अवगुण ही अवगुण है, क्या कोई सद्गुण भी है? सुखदेव जी कहते हैं हाँ सद्गुण है। क्या सद्गुण है? तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बता रहे हैं कि कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पावै भवथा, गावत नर पावै भवथा, कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। ये रामायण की चौपाई है, लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा ये रामायण की नहीं है, ये किसी ने स्वयं ने लिखा है। तो कलयुग में केवल भगवान का नाम स्मरण करने से सद्गति प्राप्त हो जाती है। इसलिए की प्रेमी भक्तों, यानी कि कलयुग में केवल भगवान नाम चर्चा ही सद्गति है। तपस्या करने की जरूरत नहीं, जंगल जंगल भटकने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो घर में बैठ कर के भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
यह कलयुग में सद्गुण है। परीक्षित को चारों प्रकार के प्रलयों को बताया। हजारों साधु संतों के सामने परीक्षित महाराज बैठे हैं। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को जो कथा श्रवण कराई, आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सामने से विदाई ले रहे हैं और परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। पूजन करने के उपरांत आज प्रेमी भक्तों वो तक्षक सर्प आया, परीक्षित ने पूजन किया। की जय जय श्री राधे श्याम। आज प्रेमी भक्तों श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। उसके बाद सुखदेव जी की विदाई हुई। आज परीक्षित को डसने के लिए वो तक्षक सर्प आया और तक्षक सर्प आया तो एक पुष्प में बैठ करके आया, फूल में। सर्प आया और आकर के परीक्षित के नाक में डस दिया उसने। तो परीक्षित का जो पांच भौतिक शरीर था वह नष्ट हो गया। प्रेमी भक्तों, परीक्षित मरा नहीं। किसी ने पूछा कि महाराज परीक्षित से कि परीक्षित महाराज क्या तुम मरोगे? तो परीक्षित ने कहा मैं मरूंगा तो बाद में, पहले मेरा जन्म ही सिद्ध करके बता दो कि मेरा जन्म कब हुआ। मरता तो वो व्यक्ति है जिसका जन्म होता है और मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ, तो मैं मरूंगा कैसे? मरता तो ये पंच भौतिक शरीर है और मैं क्या हूं? बोले मैं एक आत्मा हूं और आत्मा नित्य मुक्त है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा मरती नहीं है। आत्मा कैसी है? बोले आज इस शरीर को त्यागेगी, कल दूसरा शरीर ग्रहण करेगी। बासांस जीर्णान यथा विहाय नवान ग्रहणात नरो प्राणी। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है ना, ऐसे ही आत्मा भी पुराना शरीर त्यागती है, तुरंत नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए आत्मा कभी मरती नहीं है। इसलिए परीक्षित कहते हैं कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा कब? प्रेमी भक्तों, श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को खूब सारा आशीर्वाद देकर के विदाई ली। परीक्षित को उस सर्प ने परीक्षित के शरीर को डस लिया। देखिए सुखदेव जी चाहते तो परीक्षित की मृत्यु को टाल सकते थे, क्योंकि उनमें इतनी सामर्थ्य थी।
लेकिन मृत्यु को टालना समस्या का समाधान नहीं है। किसी ने बड़ा सुंदर गाया है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। झोंका हवा का पानी का रेला, मेले में रह जाता जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। जब डोलती है जीवन की नैया, कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई किनारे पे ही डूब जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। प्रेमी भक्तों, आज परीक्षित महाराज का पांच भौतिक शरीर मिट्टी में मिल गया और आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल गई। प्रेमी भक्तों, आपको एक विशेष बात बताएं, कथाओं का कभी अंत नहीं होता। कथाओं का कभी अंत नहीं होता। कथाओं का क्या होता है? कथाओं का विराम होता है। विराम क्यों? बोले आज यहाँ राजपुर छोटा में विराम हो रही है, कल घर पहुंच जाएंगे, परसों से दूसरी जगह प्रारंभ हो जाएगी। वो कथा YouTube पर भी लाइव आएगी, आप लोग मोबाइल पर देख सकते हैं। YouTube पर तो ये भी है, लेकिन ये लाइव नहीं, डी लाइव है, क्योंकि नेटवर्क यहाँ ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से लाइव नहीं चल पाई, अपलोड हो जाती है बाद में। आप देख सकते हैं इस कथा को, 4 दिन की पड़ी हुई है। किस किसने सब्सक्राइब कर लिया चैनल को? मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़े ना, फिर कहां से कर लिए? अब कर लेना सब लोग। चैनल का नाम है कृष्णा रस प्रवाह। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी पुरानी वीडियोस और आगे आने वाली कथाएं आप सभी श्रवण कर पाएंगे अपने घर बैठे मोबाइल पर। प्रेमी भक्तों, कथाओं का कभी अंत नहीं होता। आज की जो कथा है उसका विराम तो यही है, लेकिन अब मैं आप लोगों से एक आग्रह करूंगा। मैं जिस दिन यहां आया था, पहले भी आया, जिस समय नारियल यहाँ के भक्तों ने दिया था, तो उस समय भी मैं आया था, और अब कथा प्रारंभ हुई तब भी आया। आप लोगों ने जो 7 दिन में प्रेम दिया है, शायद कोई होगा जो आपके प्रेम को भुला दे, किंतु हम इतने निष्ठुर नहीं है कि आपके प्रेम को भूल जाएं या फिर भुला दें। जो आपने प्रेम दिया, आपने मेरे ऊपर जो एहसान किया है, इस कथा में धन्यवाद के पात्र तो सभी हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि जो मुझे हनुमान जी महाराज के पावन सन्निधि में ये कथा कहने का शुभ अवसर मिला। मेरे समान बड़ा पापी
अधर्मी कोई संसार में होगा नहीं। मेरे अंदर बहुत अवगुण हैं, लेकिन उन अवगुणों को न देखते हुए आप लोगों ने मुझ दास की कथा को इतने प्रेम से 7 दिन तक सुन लिया। मुझे अपने स्वयं के ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझ जैसे अधीन को आपने इतने प्रेम से सुना। आप इतने धन्यवाद के पात्र हैं कि मैं अगर प्राण भी न्यौछावर करने चाहूं तो चुका नहीं सकता, आपके ऋण से उरण नहीं हो सकता मैं। और प्रेमी भक्तों, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। प्रारंभिक दिनों में कुछ अनमनी बातें हो गई, लेकिन ऐसा नहीं कि हृदय में प्रेम न हो। और वो ऐसा हुआ कि ना तो हम समझ पाए और ना ही आप लोग समझ पाए। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। गलतियां इंसान से ही होती हैं। मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं इंसान ही हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। जो भी आप संबंध बनाए, आपका छोटा बेटा, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, कुछ भी समझ सकते हैं। तो आप सभी से और यहाँ की सरदारी से, जनता से, माता बहन भाई बंधुओं से सिर्फ जाते जाते यही कहूँगा, मुझसे या मेरे परिकर में मेरे मित्र मंडली बहुत विद्वान नहीं है और बहुत बड़े बड़े भी नहीं है, सबकी अवस्था छोटी ही है। 30-32 साल से ऊपर कोई नहीं है, सब उससे नीचे ही है। लेकिन फिर भी यदि मुझसे या मेरे परिकर में से, मेरे मित्र मंडली में से किसी से यदि आपके लिए अपशब्द निकला हो तो सिर्फ झोली फैला करके आप सबसे क्षमा याचना करता हूं कि अपने हृदय में मत रखना कुछ भी। अगर आपका बेटा, आपका भाई कोई गलती कर देता है तो आप उसको क्षमा कर देते हैं। केवल मैंने यहां रह करके जन्म ही तो नहीं लिया, किंतु आप लोगों ने प्यार मुझे वैसा ही दिया है। और मुझे इतना भी अपने ऊपर विश्वास है कि यहाँ की जनता मुझे भूलेगी नहीं। प्रेमी भक्तों, आपने प्रवक्ता बहुत देखे और बहुत देखोगे, जीवन बहुत बड़ा है। अब ये मत समझना कि व्यास जी यहाँ कथा करेंगे तब ही मिलेंगे। मुझे कथा से कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे किसी चीज का लोभ लालच है कि आप मुझे कथा दें तब मैं यहाँ आऊं या मुझसे कोई कथा कराओ। जीवन में कभी मत कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना निवेदन करूंगा कि इस बालक को कभी भूलना मत। कथा से मतलब नहीं है, कथा यहाँ नहीं होगी तो कहीं दूसरी जगह होगी। कथाएं कभी बंद नहीं होती, कथाएं चलती रहती हैं। अभी 3 तारीख से कथा है आपके बालक की, 12 तारीख से कथा है, 20 तारीख से कथा है, फिर 30 तारीख से कथा है। कथाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे चाहिए तो केवल आप सबका प्रेम और प्यार चाहिए, उसी की आवश्यकता है। बार बार विनती करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भाई साउंड जो चला रहे हैं। नाम तो नहीं जानता, लेकिन हमारे बड़े भैया रतनलाल जी के भांजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा भैया को। इतना सुंदर साउंड चलाया, इतना बढ़िया साउंड चलाया कि मेरी छोटी सी आवाज को इतने बीच में फैला करके आपने पसंद कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया और बहुत बहुत साधुवाद और व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान तुम्हें खूब तरक्की प्रदान करे और
बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मित्र मंडली का। अगर ये न हो तो मैं कुछ नहीं हूं। इतना सुंदर संगीत जो आपने श्रवण किया है, जो बाजा बजा रहे हैं बड़े भाई कृष्ण गोपाल गोस्वामी, ढोलक बजा रहा है मेरा छोटा भाई बालकृष्ण वशिष्ठ, जो पैड बजा रहे हैं मेरे प्रिय मित्र देव सोलंकी, तबला पर हमारे बड़े भाई रूपेंद्र शर्मा जी, और ब्राह्मण पद जो आचार्य पद निभाया मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और बहुत प्रेम है। बचपन से ही हम दोनों में एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं। 15 साल तक पढ़ाई एक ही गुरुकुल में की, माँ बाप को छोड़ करके। आचार्य किशन भारद्वाज जी, और जो कैमरा चला रहा है ना ये नटखट दिनेश सोलंकी। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपनी मित्र मंडली का, और बार बार वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमारे इस क्षेत्र की, यहाँ की जो शान हमारे परम आदरणीय पंडित जी महाराज का, जिन्होंने 7 दिन बैठ करके यहाँ भगवान की नाम की माला का जाप किया, जो आपके सबके मध्य रह करके आप सबको पांडित्य कर्म से और भगवान से जोड़ने का कार्य करते हैं। और नमन करता हूं संत समाज को, जिन्होंने 7 दिन बैठ करके इस दास को आशीर्वाद दिया। और सबसे ज्यादा तो आप लोगों का धन्यवाद है। अगर आप लोग नहीं होते तो मुझ अधीन की कथा को सुनता ही कोई नहीं। लोगों के मुंह से सुन रहा हूं मैं कि इस बार और बार की अपेक्षा भीड़ ज्यादा है। तो क्या ये यही तो प्यार है, यही तो प्रेम है जो आपने मुझे दिया। अच्छा अब ये बताओ, रुलाना दुलाना तो मुझे नहीं आता है। 7 दिन हंसाया, अब रुला करके नहीं जाएंगे आपको। अब ये बताओ कि आपको इस दास की कथा कैसी लगी, सही बताओ। बस यही आशीर्वाद जीवन भर बना करके रखना। अच्छा ये बताओ, भूलोगे तो नहीं? प्रेमी भक्तों, एक भागवत जी का अंतिम श्लोक है, उस अंतिम श्लोक का आप मेरे साथ में जरूर बोलें, अगर बोल सकें तो। नहीं तो नेत्र बंद करके अपने सरों को तौलिया दुपट्टे रूमाल से ढक लीजिए और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करो। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, तम नमामि हरिं परमो, तम नमामि हरिं परमो। ओम हरये नमः, 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 ओम हरये नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए सबसे पहले हमारे परीक्षित जी महाराज खड़े हों और आकर के भागवत जी का पूजन करेंगे। उसके बाद में तो यहाँ तो सुन लो सबने, मां जाके बजा जाए। प्रेम से बोलो राधे। अब परीक्षित जी पहले पूजन करेंगे, उसके बाद में जितनी भी समाज यहाँ बैठी है, कोई भी ये मत समझना कि हमारे पास पैसा नहीं है तो पूजन करने कैसे जाएं। जरूरी नहीं है पैसा हो आपके पास। यहाँ आओ, भागवत का स्पर्श जरूर करें आप। यहाँ रोली है, चावल है, पूजन जरूर करें, भागवत जी का स्पर्श जरूर करते जाएं, जिससे भागवत का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। एक सुंदर सा विदाई गीत सुनते रहेंगे और पूजन वाले पूजन करते रहेंगे। बड़े भाई हमारे विदाई गीत श्रवण कराएंगे आपको बड़े भाव के साथ। श्री राधे जय जय। कौशल जी किशोर जी यदि कोई है यहाँ तो मेरे पास में आए थोड़ा। यहाँ देखो ये कल से श्री राधे जय। यहाँ पीछे लगवा दो। दूर गिरेंगे जा। श्री राधे जय। मिलने आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था।